आज हम जिन महान आत्मा की साखी सुनने जा रहे हैं वे हैं गुरु तेग बहादुर जी। यहाँ तो आप सभी जानते हो कि गुरु नानक देव जी के 9वें अवतार श्री गुरु तेग बहादुर जी को बड़ी बेरहमी से औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद किया था। गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है, जो कश्मीर पंडितों के रक्षा के लिए शहीद हो गए। उन्होंने औरंगजेब का धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। कैसे शुरू हुई गुरु जी की शहादत की दास्तां, आइए जानते हैं। पंजाब के अमृतसर में जन्मे गुरु तेग बहादुर जी के बचपन का नाम त्यागमल था। उनके पिताजी का नाम गुरु हरगोबिंद जी था। बाल अवस्था से ही संत स्वरूप उदार चित्त वाले गुरु तेग बहादुर जी मात्र 14 वर्ष में मुगलों के खिलाफ बड़ी बहादुरी के साथ लड़े। इस युद्ध में जब वह अपने पिताजी के साथ उतरे तो उन्होंने अपनी तलवार से कई कर्तव्य दिखाए। वे तलवार इस तरह से चला रहे थे जैसे कोई महान योद्धा चलाते हों। उनकी इस वीरता और बहादुरी से प्रेरित होकर उनके पिताजी ने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर रख दिया। गुरुजी को बचपन से ही गुरबाणी, वेद शास्त्र और उपनिषदों से लगाव था। गुरु तेग बहादुर जी गुरु नानक जी के द्वारा मार्ग पर चल दिए। भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा कर गरीब दीन दुखियों का कष्ट दूर करने लगे। इस तरह धीरे धीरे हजारों लोग उनसे जुड़ने लगे, सिख धर्म को अपनाने लगे। इसी तरह समुच्चे उत्तर भारत में गुरु तेग बहादुर जी साहिब और सिख धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। इसी दौरान दिल्ली की मुग़ल सत्ता शाहजहां के हाथों से निकलकर क्रूर और निर्दयी औरंगजेब के हाथों में जा चुकी थी। औरंगजेब ने लोगों के सामने 2 शर्तें रखी थी, या तो इस्लाम कबूल कर लें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। उस वक्त कश्मीर में बेहद विद्वान पंडित रहा करते थे, या कह सकते हैं कश्मीर पंडितों का गढ़ था। उन दिनों औरंगजेब की तरफ से शेर अफ़गान खान कश्मीर का सूबेदार था। औरंगजेब के आदेश अनुसार उसने भी तलवार के दम पर कश्मीरी पंडितों को मुसलमान बनाना शुरू कर दिया। बड़ी निर्दयता से कश्मीरी पंडितों पर जुल्म ढाने लगे, माता बहनों पर अत्याचार होने लगे। हिंदू पंडित बड़ी दुविधा में फंस गए थे। ऐसे हालातों में समुच्चे उत्तर भारत में हिंदू पंडितों का कोई भी सहारा ना था सिवाय गुरु तेग बहादुर जी साहिब के। पंडित कृपाराम की अगुवाई में कश्मीरी पंडितों का एक जत्था आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के आगे प्रस्तुत हुआ। हिंदुओं पे हो रही धार्मिक प्रताड़ना को सुनकर गुरु तेग बहादुर जी व्यथित हो उठे। रोते बिलखते पंडित गुरु तेग बहादुर जी के सामने मदद की गुहार लगाने लगे। तभी पंडितों की आवाज़ सुनकर गुरु तेग बहादुर जी के 8 वर्ष के पुत्र गोविंद राय वहां पहुंचे और उन्होंने अपने पिता से इस समस्या का समाधान पूछा। तो गुरुजी बोले, कमज़ोर इस कौम में नई जान डालने के लिए किसी न किसी महापुरुष को तो कुर्बानी देनी ही होगी। तो पुत्र गोविंद राय जी बोले कि पिताजी, आपसे बढ़कर महापुरुष इस दुनिया में कौन है भला। अपने 8 साल के पुत्र के इस तेजस्वी शब्द को सुनकर गुरु तेग बहादुर जी गदगद हो उठे। उन्होंने पंडितों से कहा कि जाओ कह दो उस मुग़ल बादशाह को कि पहले गुरु तेग बहादुर जी का धर्म परिवर्तन करके दिखाओ और फिर हम खुशी से धर्म परिवर्तन करेंगे। बादशाह ने यह बातें सुनते ही तुरंत गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली प्रस्तुत होने का न्योता दिया। समय की नज़ाकत को देखते हुए गुरु तेग बहादुर जी ने अपने पुत्र गोविंद राय को गुरुगद्दी सौंप दिल्ली के लिए निकल पड़े। उनके साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी और भाई जैता जी शहादत का चोला ओढ़कर आनंदपुर साहिब से निकल पड़े।
रास्ते में दीन दुखियों की मदद करने लगे। गुरु तेग बहादुर जी को इतनी निर्भयता से अपनी ओर आता देख और जनता का प्यार पाता देख औरंगजेब बौखला गया। उसने तुरंत गुरु तेग बहादुर जी को बंदी बनवा लिया और अपना एक नवाब भेज चेतावनी दी। गुरु जी से कहा कि अगर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उनको उनके साथियों के साथ कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन गुरु जी के निर्भय चेहरे पर डर की कोई शिकंज न थी। उसने गुरु तेग बहादुर जी के साथियों की एक एक कर हत्या करनी शुरू कर दी। भाई मती दास जी को गुरु जी के आँखों के सामने बड़ी बेरहमी से आरी से काट कर मार दिया गया। भाई मती दास जी ने मरते दम तक आरी से बदन को कटने दिया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उसके बाद भाई दयाला जी को उबलते पानी में डाल दिया गया। भाई दयाला जी अपने धर्म में बने रहे और हंसते हंसते शहादत को कबूल किया। और भाई सतीदास जी को रूई में लिपटाकर आग में जला दिया गया। भाई सतीदास जी ने मुस्कुराते हुए मौत को गले से लगाया। क्रूर औरंगजेब की क्रूरता अभी भी बाकी थी। उसने काजी बोहरा को गुरु तेग बहादुर जी के पास भेजा और इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा, तो गुरु जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, धर्म त्याग करने से बेहतर है कि मैं शहादत पा लूँ। गुरु जी का अटल जवाब सुन औरंगजेब ने उसका सर कलम करने का फरमान जारी कर दिया। 11 नवंबर सन 1675 ईस्वी को दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी के शीश को धड़ से अलग करवा दिया गया। सिखों के धर्म गुरु हिंदुओं की धर्म रक्षा के लिए शहादत कबूल कर गए। औरंगजेब का आदेश था कि इनका अंतिम संस्कार ना किया जाए। हालांकि सिपाहियों की आंखों में धूल झोंक कर भाई जैता जी इनके शीश को उठाकर घोड़े पर सवार होकर आनंदपुर साहिब की ओर चल दिए और दिल्ली का एक व्यापारी लखी शाह बंजारा, जो गुरुजी का भगत था, गुरुजी के धड़ को अपने घर ले गया और घर ले जाकर पूरे घर को आग लगाकर धड़ का संस्कार किया। तो ऐसे श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। ऐसे महान आत्मा को सत सत प्रणाम। तो ये रही आज की साखी। आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।